वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। आने वाले दिनों में आप ये देख पा रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को फिर से उभार दिया है। कांग्रेस तो अपनी बातों से लगी रही थी कि जातीय जनगणना के लिए वो दबाव बनाएगी सरकार पर, लेकिन हाईकोर्ट ने इस तरह का फैसला दे करके विपक्ष के हाथों में एक हथियार थमा दिया है कि केंद्र सरकार हो चाहे केंद्र सरकार को समर्थन करने वाली पार्टियां हो, उन पर विपक्ष जोरदार तरीके से दबाव बढ़ाए और ये सारी पार्टियां दबाव में आकर के जो मुख्य सत्ता पक्ष है भाजपा, उस पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दे। आपको लग रहा है कि यह बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है अब? नहीं, देखिए, आरक्षण शुरू से एक मुद्दा रहा है और एक बड़ा मुद्दा रहा है। जब पहली बार भी मंडल कमीशन लागू किया गया था तो याद होगा दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर कई लोगों ने आत्महत्या किया। तो आरक्षण लागू करना या आरक्षण का कोटा बढ़ाना बड़ा हिम्मत का काम है, सब लोग कर नहीं सकते थे। पीपी सिंह ने हिम्मत दिखाया और उन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया। उसके पहले जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग थे उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में। लेकिन वो जो आरक्षण था वो तो सामाजिक के विषमता को दूर करने के लिए, जो अस्पृश्यता था, जो अनुसूचित जाति के लोग को बराबरी का अधिकार मिले, अनुसूचित जनजाति के लोगों को बराबरी का अधिकार मिले, समाज में जो गैर बराबरी था उसको दूर करने के लिए अंबेडकर साहब जब बना रहे थे संविधान तो उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया। और उस समय कहा गया था कि हर 10 साल के बाद इसका किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा और इसका रिव्यू किया जाएगा। लेकिन हर 10 साल के बाद उसकी अवधि को बढ़ा दिया जाता है। और फिर जब मंडल कमीशन बीपी सिंह आए और उन्होंने, जब उनकी सरकार लड़खड़ा रही थी तो उन्होंने भी एक आरक्षण को अपना बर्खास्त के रूप में उपयोग किया और मंडल कमीशन को लागू कर दिया उन्होंने। उसके बाद जो देश की स्थिति जिस तरह से बिगड़ी, बाद में चंद्रशेखर जी ने चीजों को संभालने का काम किया। तो आरक्षण शुरू से अगर आप देखिएगा तो आरक्षण को लेकर एक द्वंद्व का वातावरण। और जब पिछली बार पार्लियामेंट में ऊंची जाति के लिए या गरीब, जो ऊंची जाति में गरीब लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का, तो पार्लियामेंट में डिस्कशन के दौरान रामविलास पासवान ने कहा था कि ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि जब पिछड़ा का आरक्षण देने की बात हो रही थी तो एक अगड़ी जाति का व्यक्ति ने आरक्षण देने का काम किया। और आज जब अगड़ी जाति के व्यक्ति को आरक्षण देने की बात है तो एक पिछड़ा का बेटा आरक्षण देने का काम कर रहा है। इससे जो आरक्षण के प्रति कटुता का वातावरण था वो देश में समाप्त हो गया, क्योंकि अब तो सभी वर्ग को आरक्षण मिल गया। जो ऊंची जाति में गरीब है उनको भी आरक्षण मिल गया, पिछड़ी जाति को भी आरक्षण मिल गया, दलित को, आदिवासी को भी आरक्षण मिल गया। तो आरक्षण के प्रति जो भेदभाव था, और उसका नतीजा आप देखिए, जब विधानसभा से आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार 65% और 10% ईडब्ल्यूएस 75% आरक्षण का फॉर्मूला पास कराया तो उसका भी किसी ने विरोध नहीं किया। तमाम लोग बहुत ही शांति से इन चीजों को स्वीकार करते हुए इसका समर्थन किए। और इस जो 65% किया गया, इसमें अनुसूचित जाति का जो 16 था उसको बढ़ा के 20 कर दिया गया, अनुसूचित जनजाति का जो 1 था उसको 2 कर दिया गया, 2% कर दिया गया, पिछड़ा वर्ग के लिए 12% था उसको 18% कर दिया गया, और अति पिछड़ा जो 18% था उसको 25% कर दिया गया। तो ये नीतीश कुमार ने सामाजिक व्यवस्था के तहत इसको करने का काम किया। देखिए, जब हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आप जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर कर रहे हैं, ये तो सामाजिक विषमता के आधार पर आरक्षण मिलता है। तो अब इस निर्णय के खिलाफ, चूंकि अब तो ये निर्णय आ गया, तो इस निर्णय के कारण अब बिहार में क्या हुआ कि अब 50% आरक्षण का ही कोटा लागू हो गया। और आगे आने वाले समय में जो वैकेंसी निकलेगी या जो बहाली होगी वो 50% के मापदंड पर होगी, और 50% जो जनरल कंपटीशन के माध्यम से अनारक्षित होगा उसके तहत लोग नौकरी में आएंगे। तो तत्काल तो ये हुआ, लेकिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट वो जा सकते हैं, और मुझे लगता है निश्चित रूप से नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस दौरान फिर केंद्र सरकार से भी बात करेंगे कि इसको कैसे कानूनी जामा पहनाया जाए या कैसे इसको नमी अनुसूची में जोड़ा जाए और वहां भी हो कि इसकी
न्यायिक समीक्षा न हो, कुछ इस तरह का वातावरण तैयार किया जाएगा। वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।